तो दोस्तों हाजिर हैं आपके लिए एक और नई ज़बरदस्त वीडियो लेकर। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे बॉस्टिक की तरफ से आने वाली 150 वाट आरएमएस मिड की। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम इन मिड रेंज स्पीकर की अनबॉक्सिंग करेंगे और आज की वीडियो में मैं आपको इन मिड रेंज स्पीकर की सारी स्पेसिफिकेशन बताऊंगा। और देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये मिड रेंज स्पीकर किन लोगों को लगानी चाहिए किन लोगों को नहीं लगाने चाहिए। और आज की वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा क्या आप इस मिड रेंज स्पीकर को स्टूडियो से चला सकते हो या फिर एम्पलीफायर से चला सकते हो। और आज की वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये मिड रेंज स्पीकर किन लोगों को खरीदने चाहिए और किन लोगों को नहीं खरीदने चाहिए। तो दोस्तों वीडियो आज की बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, कृपया करके आप वीडियो को पूरा देखें। और दोस्तों जो नए लोग हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये है मेरे पास बॉस्टिक की तरफ से आने वाली मिड रेंज स्पीकर का बॉक्स, जैसे कि आप वीडियो में देख भी पा रही हो। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों बॉक्स पे लिखी गई स्पेसिफिकेशन की कि बॉक्स पर हमको क्या कुछ लिखा हुआ देखने के लिए मिल जाता है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर बॉस्टिक कार ऑडियो की ब्रांडिंग लिखी हुई देखने के लिए मिल जाती है। और ये है इसका मॉडल नंबर BOS 654, ये इसका मॉडल नंबर है। और दोस्तों अगर मैं आपसे बात करता हूँ इस मिड रेंज स्पीकर के साइज़ की, तो 6.5 इंच की ये दोस्तों हमारी मिड रेंज स्पीकर है। और यहाँ पर मिड रेंज हमको लिखा हुआ देखने के लिए मिल जाता है। और अगर मैं आपसे बात करता हूँ साइड की, तो साइड में लिखा है गोल्ड सीरीज की ये हमारी मिड रेंज स्पीकर है। और अगर मैं आपसे बात करता हूँ आरएमएस पावर की, तो यहाँ पर हमको 150 वाट आरएमएस की एक मिड देखने के लिए मिलती है। इस बॉक्स के अंदर दो मिड है, एक मिड जो है हमारी वो 150 वाट आरएमएस की है। और अगर मैं आपसे बात करता हूँ इम्पिडेंस की, तो 4 ओम्स की दोस्तों ये हमारी मिड है और 300 वाट हमको यहाँ पर लिखा हुआ देखने के लिए मिल जाता है। और अगर मैं आपसे बात करता हूँ नीचे की, तो नीचे लिखा है 1 ईयर की दोस्तों हमको इन मिड रेंज स्पीकर की वारंटी देखने के लिए मिल जाती है। तो यही है दोस्तों मिड रेंज के बॉक्स पे फ्रंट पे लिखी गई स्पेसिफिकेशन। तो चलिए दोस्तों चलते हैं इसकी बैक साइड में। तो ये देखिए दोस्तों, ये है इस बॉक्स का बैक साइड, जैसे कि आप वीडियो में देख भी पा रही हो। यहाँ पर हमको साइड में एक स्टिकर लगा हुआ देखने के लिए मिल जाता है, जिस पर यहाँ पर मैन्युफैक्चर वगैरह दिखाया गया है। और अगर मैं आपसे बात करता हूँ इसकी एमआरपी की, तो यहाँ पर लिखा है 15,999, जो कि दोस्तों इसका एक्चुअल प्राइस नहीं है। एक्चुअल प्राइस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हो। ये जो इसका एमआरपी है वो बॉक्स पर बहुत ही ज़्यादा दिखाया गया है। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं इसकी फ्रंट में। तो ये दोस्तों सीधा ही करते हैं हम इसकी अनबॉक्सिंग। अनबॉक्सिंग करने के लिए हमको साइड से ये बॉक्स कुछ इस तरह से ओपन करना पड़ेगा। तो ये देखिए दोस्तों, बॉक्स को मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है, जैसे कि आप वीडियो में देख भी पा रही हो। बॉक्स के अंदर हमको एक और बॉक्स देखने के लिए मिलता है, इसको भी करते हैं ओपन। तो ये देखिए दोस्तों, इसको भी मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है। ओपन करते ही सबसे पहले हमको यहाँ पर इसका वारंटी कार्ड देखने के लिए मिल जाता है, जैसे कि आप वीडियो में देख ही पा रहे हो। और ये कंपनी और क्या प्रोडक्ट बनाती है वो हमको यहाँ पर साइड में देखने के लिए मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों इसको रखता हूँ साइड में। और देखिए दोस्तों, ये है हमारी मिड रेंज स्पीकर। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले मैं इन मिड रेंज स्पीकर को बॉक्स से बाहर निकाल लेता हूँ, फिर आपसे वीडियो में मिलता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, अभी जो दोनों मिड रेंज स्पीकर हैं उनको मैंने यहाँ पर पॉलीथीन से बाहर निकाल लिया है, जैसे कि आप वीडियो में देख भी पा रही हो। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर फ्रंट की। और फ्रंट की बात करने से पहले मैं आपको बता दूँ, देखिए दोस्तों जो इन मिड रेंज स्पीकर का जो वेट है, वेट बहुत ज़्यादा है, जो कि एक अच्छी मिड रेंज स्पीकर की निशानी है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं फ्रंट की। तो ये है दोस्तों इन मिड रेंज स्पीकर का फ्रंट, जैसे कि आप वीडियो में देख भी पा रहे हो। और अगर अब मैं आपसे यहाँ पर बात करता हूँ फ्रंट की, तो फ्रंट में हमको सबसे पहले यहाँ पर इसकी पेपर कोन देखने के लिए मिल जाती है। और जो साइड में आप ये रिंग देख पा रहे हो, ये हमको फोम की रिंग यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। और ये जो दोस्तों आप यहाँ पर इसका डस्ट कैप देख पा रहे हो, ये बुलेट टाइप का हमको डस्ट कैप यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। इससे जो इसकी साउंड क्वालिटी है वो काफ़ी बेटर देखने के लिए मिलती है। तो यही है दोस्तों इसकी फ्रंट में। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं इसकी बैक साइड में। बैक साइड में हमको क्या कुछ देखने के लिए मिलता है। तो ये देखिए दोस्तों, यही इस मिड रेंज की बैक साइड, जैसे कि आप वीडियो में देख भी पा रहे हो। सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करता हूँ चेजेस की, तो स्टील की चेजेस हमको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। और अगर मैं आपसे बात करता हूँ यहाँ पर टर्मिनल की, तो देखिए दोस्तों नॉर्मल क्वालिटी के हमको यहाँ पर टर्मिनल देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन दोस्तों जो इसके थिम्बल हैं वो हमको गोल्ड प्लेटेड देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इसकी मैग्नेट की और मैग्नेट पे लगे हुए स्टिकर की। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे मैग्नेट पे लगे हुए स्टिकर की कि क्या कुछ हमको स्पेसिफिकेशन देखने के लिए मिलती है। तो सबसे पहले वही बॉस्टिक कार ऑडियो की हमको ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है। नीचे की तरफ लिखा है मेकिंग योर जर्नी म्यूजिकल।
नीचे की तरफ यहाँ पर हमको इसका मॉडल नंबर देखने के लिए मिल जाता है BOS 654। और अगर मैं आपसे बात करता हूँ नीचे की साइड, तो नीचे की साइड हमको यहाँ पर 16.5 cm हमको देखने के लिए मिल जाते हैं। और अगर मैं आपसे बात करता हूँ इस मिड रेंज स्पीकर की साइज इंच में, तो 6.5 इंच हमको इसका साइज देखने के लिए मिल जाता है। नीचे की तरफ लिखा है हाई एफिशिएंसी मिड रेंज स्पीकर है ये। और 4 ohms का दोस्तों ये हमारे मिड रेंज स्पीकर है। 150 वाट RMS की 1 मिड हमको देखने के लिए मिलती है। और अगर मैं आपसे बात करता हूँ यहाँ पर इसकी पीक पावर की, तो 1 मिड की हमको यहाँ पर 500 वाट पीक पावर देखने के लिए मिलती है। और अगर मैं आपसे बात करता हूँ नीचे की साइड, तो नीचे की साइड लिखा है डिजाइन बाय बोस्टिक USA। तो यही है दोस्तों इसकी बैक साइड में लगे हुए स्टिकर की सारी स्पेसिफिकेशन। और देखिए दोस्तों, अगर मैं आपसे बात करता हूँ इसके मैग्नेट की, तो काफ़ी बड़े साइज की हमको यहाँ पर मैग्नेट देखने के लिए मिल जाती है। और देखिए दोस्तों, अभी मैंने यहाँ पर जो इसकी मैग्नेट है उसको यहाँ पर माप कर देखा है, तो लगभग मुझे जो इस मिड रेंज स्पीकर की मैग्नेट का साइज देखने के लिए मिला है वो लगभग 112 mm है। तो देखिए दोस्तों, ज़्यादा हैवी मैग्नेट के कारण जो इसका वेट है वो भी हमको काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। और दोस्तों, इसी तरह की दूसरी भी मिड रेंज हमको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है, जैसे कि आप वीडियो में देख भी पा रहे हो। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हम इसके स्पाइडर वगैरह की। तो देखिए दोस्तों, ब्लैक कलर का हमको यहाँ पर स्पाइडर देखने के लिए मिलता है, जैसे कि आप वीडियो में देख भी पा रहे हो। और अगर मैं आपसे बात करता हूँ स्पाइडर के हार्डनेस की, तो ये हमको नॉर्मली देखने के लिए मिलता है। सबवूफर की तरह हमको इसका जो स्पाइडर है वो देखने के लिए नहीं मिलता है। ऑफ कोर्स दोस्तों, जो हमारी ये स्पीकर है वो मिड रेंज स्पीकर है, तो सबवूफर की तरह ज़्यादा अप डाउन नहीं करती है, लेकिन जो मूवमेंट है वो हमको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो अब बात करते हैं दोस्तों इन मिड रेंज स्पीकर की कि किन लोगों को ये अपनी कार के अंदर लगानी चाहिए, किन लोगों को नहीं लगानी चाहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों किन लोगों को ये मिड रेंज स्पीकर अपनी कार के अंदर लगानी चाहिए। देखिए दोस्तों, जो लोग अपनी कार के अंदर लाउड सेटअप को चाहते हैं वो लोग इन मिड रेंज स्पीकर को अपनी कार के अंदर लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों, जिन लोगों की कार के अंदर डबल सबवूफर लगा है और उनकी कार के अंदर कॉम्पोनेंट स्पीकर या फिर कोक्सल स्पीकर लगे हैं, तो वहां पर हमको डबल सबवूफर से बेस तो काफ़ी ज़्यादा हैवी देखने के लिए मिलती है, लेकिन दोस्तों जो हमारी वोकल है, जो आवाज़ है, वो कहीं ना कहीं हमको कम देखने के लिए मिलती है। तो उसी को पूरा करने के लिए दोस्तों ये मिड रेंज स्पीकर बनाए गए हैं, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर हम जब अपनी मिड रेंज स्पीकर को अपने डबल सबवूफर के साथ में चलाएंगे तो जो वोकल है और जो बेस है वो हमारा मैच हो जाएगा, आवाज़ और बेस हमको बराबर देखने के लिए मिलेगी। लेकिन दोस्तों इन मिड रेंज स्पीकर के साथ में आपको ट्यूटर भी लगाने पड़ते हैं। ट्यूटर आप यहाँ पर नॉर्मल भी लगा सकते हैं या फिर बुलेट ट्यूटर भी लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप इस तरह से सेटअप करोगे, बेस के लिए सबवूफर लगाओगे और यहाँ पर वोकल के लिए मिड रेंज स्पीकर लगाओगे और हाई फ्रिक्वेंसी के लिए आप यहाँ पर ट्यूटर लगाओगे, फिर जो दोस्तों आपको आपकी कार के अंदर साउंड क्वालिटी है वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल देखने के लिए मिलेगी। तो अब बात करते हैं दोस्तों ये मिड रेंज स्पीकर किन लोगों को नहीं लगाने चाहिए। देखिए दोस्तों, जो लोग अपनी कार के अंदर स्टीरियो से अपने स्पीकर को चलाते हैं, जो लोग दोस्तों अपनी कार के अंदर एम्पलीफायर को नहीं लगाना चाहते हैं, देखिए दोस्तों वो लोग ये मिड रेंज स्पीकर अपनी कार के अंदर ना लगाएं, क्योंकि दोस्तों इन मिड रेंज स्पीकर को चलाने के लिए हमको एक अच्छे एम्पलीफायर की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि दोस्तों किसी भी स्टीरियो से हम इन मिड रेंज स्पीकर को नहीं चला सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जो इन मिड रेंज स्पीकर की RMS पावर है वो हमको 150 वाट RMS देखने के लिए मिलती है। तो अब बात करते हैं दोस्तों इन मिड रेंज स्पीकर के खरीदने की। यदि दोस्तों ये मिड रेंज स्पीकर आप मुझसे खरीदना चाहते हैं काफ़ी कम प्राइस में, तो मेरी शॉप का एड्रेस और मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा। और यदि दोस्तों आप कुछ अच्छी मिड रेंज स्पीकर को ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं, तो कुछ अच्छे मिड रेंज स्पीकर के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप चाहे तो मेरे डिस्क्रिप्शन से भी जाकर उन मिड रेंज स्पीकर को खरीद सकते हैं। और दोस्तों आपको ये मिड रेंज स्पीकर कैसे लगे हैं ये आपको कमेंट करके बताना है, और आपको ये वीडियो कैसी लगी है ये भी आपको कमेंट करके बताना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और दोस्तों जो नए लोग हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।